श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाइए जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के पेड़ की तरह बनाइए जो हर परिस्थिति में मस्ती में झूमता रहे। हमारी कमाई हुई संपत्ति का बंटवारा कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारे कर्मों का बंटवारा कोई नहीं कर सकता। हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल हमें ही मिलेगा। कांच के टुकड़े बनकर रहोगे तो कोई तुम्हें छुएगा भी नहीं। जिस दिन दर्पण बन जाओगे तो बिना देखे कोई रहेगा नहीं। आगे अब हमारी इच्छा। समझे बिना किसी को पसंद मत करिए और बिना समझे किसी को खो भी मत दीजिए, क्योंकि मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। जीवन एक संगीत है, इससे गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। मित्रों, मन में केवल वही विचार बनाइए जो आप होता देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार बीज हैं और घटनाएं इसका फल। किसी ने कहा, जब हर कण कण में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? मैंने जवाब दिया, हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छाँव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ हैं, पर आनंद मंदिर में ही आता है। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त हो जाती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सर झुका लेता है। मित्रों, कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लीजिए, एक तो चुप रहना और एक माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द ना बोलिए, क्योंकि खराब मूड को बदलने के लिए बहुत मौके मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के मौके नहीं मिलेंगे। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है? सड़क कितना भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। मैं अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत देता हूँ, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। मित्रों, ज़िंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों ज़रूरी होता है। मित्रों, कमाने की सोचिए, जमाने की नहीं। जमाना सिर्फ दो ही चीज़ दे सकता है, सलाह और ताना। खाने को खाना नहीं, अपनाना भी सीखिए, ठुकराना भी सीखिए। जहाँ इज्जत ना हो वहाँ से उठकर जाना भी सीखिए। मित्रों, दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे न दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती हैं वो झोपड़ी में भी हंसते हैं। लोग बुरे नहीं होते, बस जब आपकी मतलब के नहीं होते तो बुरे लगने लगते हैं। समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखिए, जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखिए। हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय, एहसास और नज़रिया। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में वो आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है।
ना किसी को जताइए, ना ही बताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है तो निश्चित ही जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी ना किसी को ज़रूर भेजेगा। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या। छोटी मगर बहुत बड़ी बात, पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। माँ बाप का भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत है। दो चीज़ों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न की कण को और आनंद के क्षण को। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। मित्रों, किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या तो पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कहता है, बस वो करिए जो अच्छा है और सच्चा है। मित्रों, कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पैदान पर भी लिखा होता है। पैसे की पावर जाननी है तो किसी से उधार मांग कर देख लीजिए, ये रिश्ता तोड़ने और जोड़ने तक की क्षमता रखता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरते ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। शक्कर चाहे अंधेरे में खाए या फिर उजाले में, मुंह तो मीठा होता ही है। उसी तरह अच्छे कर्मों को हम अनजाने में करें तो भी उसका फल मीठा ही होगा। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े, जिंदगी मिली नहीं, तजुर्बे बहुत मिले। किसी ने मुझसे कहा कि तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो, तो मैंने कहा कि मैंने ज़िंदगी की गाड़ी से वो साइड ग्लास ही हटा दिए जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते लोग नज़र आते हैं। श्रेष्ठता जन्म से नहीं आती, गुणों के कारण इसका निर्माण होता है। दूध दही छाछ घी सब एक ही कुल के होते हुए भी सबके मूल्य अलग अलग होते हैं। अगर दो लोग लड़ रहे हो तो आपका फर्ज बनता है कि नीचे बैठ जाओ ताकि पीछे वालों को भी दिखे। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। दोस्तों, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी माँ बाप के दिए हुए संस्कार होते हैं। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, परेशानी आए तो ईमानदार रहिए, धन आ जाए तो सरल रहिए, अधिकार मिलने पर विनम्र रहिए और क्रोध आने पर शांत रहिए। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी ज़िंदगी दूसरों लोगों का सपना हो। स्वर्ग का सपना छोड़ दीजिए, नरक से डरना छोड़ दीजिए। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल न दुखे। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दीजिए। ना पैसा बढ़ा ना पद बढ़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए बेहिसाब हसरते ना पालिए। जो मिला है
उसे संभालिए। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है।